लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जहां दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार के आरोप तय किए हैं। 41 लोगों पर आरोप तय हुए हैं और अब इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती समेत 41 लोगों पर मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने 52 लोगों को बरी भी किया है। वहीं पर सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माना है कि इस मामले में आगे सुनवाई के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है। अब अगली प्रक्रिया के तहत ट्रायल शुरू किया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश किए जाएंगे। सीबीआई का आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले जमीन ली गई थी। यह जमीन लालू परिवार और उनके करीबी लोगों के नाम कराई गई थी। हालांकि सभी आरोपियों ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि चार्जशीट में नामजद 103 आरोपियों में से 5 की मौत हो चुकी है। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है। आज राव रेवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है लालू परिवार पर और साथ ही अब जो है इस पर अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। अब इस पर ट्रायल चलेगा। जी हाँ, लैंड फॉर जॉब का मामला है जिस पर लालू परिवार समेत 42 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि लालू परिवार ने एक आपराधिक संगठन की तरह काम किया है और संवैधानिक अधिकारों का इसमें दुरुपयोग हुआ है। और इधर लालू परिवार पर कोर्ट के फैसले पर सियासत भी गर्मा गई है। जहां पर बीजेपी जदयू ने फैसले का स्वागत किया है तो लालू परिवार की अर्जित संपत्ति को जब्त करने की मांग भी की है। वहीं पर आरजेडी का कहना है कि न्यायालय का फैसला है, आगे के दरवाजे खुले हैं, लेकिन एजेंसियां कैसे और किसके दबाव में काम कर रही है ये पूरी दुनिया देख रही है। सुनिए। कोर्ट इस बारे में सुनवाई कर रहा था। जांच एजेंसीज ने पुख्ता सबूत दिए कि लालू प्रसाद यादव के परिवार ने इस मामले में भ्रष्टाचार किया है। जो नौकरियां दी गई लालू प्रसाद यादव के समय, उसके बदले में लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे कुनबे ने बिहार की गरीब जनता से जमीन ले ली। एजेंसीज का यह कहना था और कोर्ट ने भी सारे तथ्यों को सुनते हुए मान लिया है कि इन पे आरोप तय होना चाहिए सब पे। अब सुनवाई होगी, एजेंसीज अपना पक्ष रखेंगी और अगर दोषी पाया गया तो लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार जेल जाएगा। ये माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहा था। बिहार में समाजवादी आंदोलन पर कलंक का दाग लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है, न्यायपालिका ने जो भी सक्षम आदेश दिया है, हमारी उम्मीद है कि न्यायपालिका अब शीघ्रता से सुनवाई करके निष्पादन की कार्रवाई करे और संपत्ति को जब्त करके वहां अनाथालय, वहां विधवाश्रम, वहां अत्यंत पिछड़ा छात्रावास यह बनाना चाहिए, जिससे समाज में एक मानक स्थापित हो कि राजनीति धंधा नहीं है, कि राजनीति में आप बिजनेस करिएगा और क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाइएगा। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से जो राजनीतिक लड़ाई विरोधी नहीं लड़ पा रहे, तो जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। आज माननीय अदालत में आरोप तय हुए हैं, सारे चीजों का जवाब दिया जाएगा। माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है। जनता सब देख रही है, कब तक जुल्म करेंगे, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के जयकारों से। तो ईडी हो चाहे जो भी जांच एजेंसियां हो, सबके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सवाल खड़े किए हैं। अभी बंगाल में क्या हो रहा है, और जो जो पहले आरोपी थे वो सब जब बीजेपी में उनके वॉशिंग मशीन में चले गए, सब निर्दोष हो गए। तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत सारे चीजों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि ये साजिश और षड्यंत्र
बीजेपी केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, चार्ज फ्रेम होने का ये मतलब है कि कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया ये मान लिया है कि जो आरोप आप पर लगाए गए हैं उनमें कुछ दम है और उनकी सुनवाई होनी चाहिए। अब इसके बाद जो आरोपी होते हैं, अभियुक्त होते हैं, उनके पाले में गेंद आती है। उनको खुद को साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष हैं। कानूनी प्रक्रिया है, चलेगी। लालू जी और उनके परिवार के बाकी सदस्यों को मुकदमा लड़ना पड़ेगा और वो अगर वो वाकई इसमें संलिप्त नहीं है तो उन्हें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि वो संलिप्त नहीं है। ये तो अब उन पर निर्भर है। और अब इस पर और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ पटना से सहयोगी अस्मित जुड़ गए हैं। हम अस्मित का रुख कर लेते हैं और उनसे जानेंगे और भी कुछ क्या चल रहा है। अस्मित, मामला लैंड फॉर जॉब का है, आरोप तय हो चुके हैं, मुश्किलें बढ़ गई हैं, अब आगे क्या होगा? सियासत भी शुरू हो गई है। आज जो है फैसला आया तो आरोप तय हुए हैं राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से। अब आगे जो है सुनवाई भी होगी, ट्रायल भी चलेगा, क्या कुछ जानकारी है? नहीं, बिल्कुल ट्रायल चलेगा। और चूंकि ये मान लिया है कोर्ट ने कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे उस वक्त अवैध तरीके से जमीन जो है वो अलग अलग नाम पर लिखवाई गई, जिसमें लालू यादव समेत पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव, ये सब अब कानून के शिकंजे में होंगे। क्योंकि देखिए किस तरह से जब ट्रायल चलेंगे उस समय ये देखना होगा कि आगे किस तरह से कार्रवाइयां चलती हैं। क्योंकि ये लग रहा था कि जब राउज एवेन्यू कोर्ट में आज जब सुनवाई होगी तो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को राहत मिलेगा, लेकिन मुश्किलें बढ़ गई हैं, आरोप तय हो गए हैं। और सिर्फ लालू परिवार ही नहीं, 41 लोगों के खिलाफ जो है आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने ये माना है कि कुछ जो है हेरा फेरी हुई है जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कैम हुआ है और इसको कोर्ट ने मान लिया है। आरोप तय होने के बाद अब आगे जो है ट्रायल होगा, आगे क्या फैसला होता है ये सुनवाई के दौरान पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उन्हें बड़ा झटका लगा है लालू परिवार को। एक तो विधानसभा चुनाव में करारी हार और उसके बाद लालू यादव समेत कई लोगों के ऊपर आरोप तय हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता दल यूनाइटेड ने लालू यादव से राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा मांगा है। वहीं तेजस्वी यादव को भी ये कहा गया है कि आप नेता प्रतिपक्ष बिहार के हैं, एक तो आप जनता के बीच हैं नहीं और इतना बड़ा पॉलिटिकल सिंडिकेट आपके परिवार ने मिलकर चलाया है, आपके ऊपर जो है कार्रवाई हो रही है, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहे। इसके साथ साथ देखना होगा कि आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। लेकिन फिलहाल जनता दल यूनाइटेड ने लालू यादव से इस्तीफा मांगकर ये कहा है कि आप अपने पार्टी के अलग नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बिठाइए। तो उन्होंने 4 नाम दिया है। एक तो सबसे पहला नाम आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का है, दूसरा नाम बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता का है और भी 2 नाम की चर्चा है। लेकिन देखना होगा कि तेजस्वी यादव जब बिहार लौटते हैं तो इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन फिलहाल बिहार की सियासत तेज है और राजद इस पर काउंटर करने के लिए अब तक कोई बड़े नेता का प्रतिक्रिया नहीं आया है, लेकिन बड़ा झटका है ये। बिल्कुल असमित, देखिए सियासत तो तेज हो ही गई है। जैसे ही आरोप तय हुआ है अब बयानबाजियां तेज हो गई है और भी कई आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि इस्तीफे की मांग हो रही है। देखिए असमित, आरोप यूं ही तय नहीं हो जाते हैं, अब इस पर जो है ट्रायल चलेगा जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं। तो अब लेकिन आरजेडी ये कह रही है कि ये सभी जानते हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं ये राजनीति से प्रेरित हैं और अभी हमारे आगे दरवाजे खुले हैं, हम ऊपरी अदालत तक जाएंगे। देखिए, इसके पहले भी कई बार लालू परिवार ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा चुका है और वहां भी राहत नहीं मिली थी। लिहाजा एक बार फिर से जब आरोप तय हुए हैं तो फिलहाल लालू यादव दिल्ली में भी हैं और तेजस्वी यादव भी यहाँ नहीं है, तो प्रतिक्रियाएं तो नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है कि वो लोग अब दरवाजा खटखटाएंगे ताकि आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को राहत मिल सके। क्योंकि इस समय जब इस फैसले को आना था उसके पहले आरजेडी के नेता और उनके समर्थक ये मान के चल रहे थे कि कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी और पूरा जो लालू कुनबा था वो काफी बेचैनी में था कि आखिर इसका पूरा फैसला क्या होगा। और आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुआ है तो आरजेडी कार्यालय का भी नियम बदल गया है। आज सुबह हमने वहां पर अंदर जाने की भी कोशिश की, वहां हमें रोका गया जाने से, ना तो कोई
प्रवक्ता का कोई प्रतिक्रिया आया जहां पर आप जाकर के ऑफिशियली स्टेटमेंट ले सकते हैं, ना ही अंदर कोई बड़े नेता मौजूद थे। तो ये साफ है कि देखिए पूरा परिवार और आरजेडी में खलबली मची है, बेचैनी है कि लालू यादव का फिर से मुश्किलें बढ़ रहा है, क्योंकि वो सजायाफ्ता रहे हैं, इस समय बाहर जरूर है लेकिन मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। उनके साथ साथ जो है 41 लोग के भी नाम तय हुए हैं जो आरोपित हैं, इसके साथ साथ 52 लोगों को इसमें बरी भी कर दिया गया है। तो बड़ी बात यह है कि आगे आने वाले समय में अब ट्रायल होगा, आगे आने वाले समय में कोर्ट जब फैसला इस पे करेगा तो सुनवाई में क्या कुछ होता है उस वक्त देखना होगा, लेकिन फिलहाल मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बिल्कुल अस्मित, वो देखना दिलचस्प होगा कि किन चीजों और किन सबूतों के आधार पर कोर्ट ने ये माना है कि इस पर आगे ट्रायल चल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।